केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स मुख्यालय में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। अमित शाह ने असम राइफल्स के जवानों के मनोबल की सराहना की। देश की सुरक्षा के लिए असम राइफल्स के बहादुर जवानों के बलिदान अद्वितीय इसे बताया और कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। असम के तेजपुर में एसएसबी कॉम्प्लेक्स में सशस्त्र सीमा बल के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिरकत की और उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज यहां पर एसएसबी के हीरक जयंती के महोत्सव पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। यह डाक टिकट हमेशा के लिए एसएसबी की कर्तव्य परायणता को देश के लोगों के सामने जीवित रखेगी, इसका मुझे बहुत विश्वास भी है और आनंद भी है। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के ध्येय वाक्य के साथ राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में तैनात एसएसबी का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। तो अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने सभी सीएपीएफ के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीमा पर तैनात अन्य सभी पुलिस संगठन, सुरक्षा से जुड़े जवान। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अगले 3 साल में देश नक्सल समस्या से 100% मुक्त हो जाएगा। यह दावा उन्होंने किया। सुनिए। मोदी जी के नेतृत्व में बोडो समझौता हुआ और पूरे बोडोलैंड में आज शांति और सद्भाव का वातावरण बना हुआ है। मुझे आप सभी को कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे बोडोलैंड में गत 3 साल में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। बोडोलैंड अब प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। मित्रों, विकास की यहां पर एक नई गाथा शुरू हुई है और मैं आज आपको बताने आया हूं कि पूरे पूर्वोत्तर के अंदर विकास को आगे ले जाने का और शांति की स्थापना करने का नरेंद्र मोदी जी का मिशन आज सफल हो चुका है। तो इसी पूर्वोत्तर से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत की और वहीं पर 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम जहां सरू सजाए स्टेडियम में परेड में शामिल हुए। 2551 असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड के मौके पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में पुस्तक का विमोचन किया। असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया, जो असम के बहादुर नेतृत्व की एक प्रेरणा रहे हैं। उनको लेकर कई कार्यक्रमों को भी बीजेपी ने हाल में आयोजित किया। वहीं ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया। तेजपुर में जो आपने संबोधन सुना वह एसएसबी परिसर में 61वें स्थापना दिवस समारोह का था। और सोनितपुर के ढेकियाजुली में सम्मेलन में शामिल हुए। अखिल बाथो महासभा के 13वें त्रिवार्षिक सम्मेलन में भी शामिल हुए। कई खास कार्यक्रमों में मौजूद रहे। मेघालय का भी उनका दौरा है और 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर। एसएसबी अस्तित्व में कैसे आया? 1962 में चीन के आक्रमण के बाद इसकी स्थापना हुई। 63 में भी इसका काफ़ी असर देखा गया। 63 में दरअसल स्थापना हुई थी युद्ध के बाद, 62 में युद्ध, 63 में स्थापना। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 बॉर्डर 1 आर्मी की नीति लागू की थी, जैसा कि अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है। एसएसबी 2001 से ही भारत नेपाल बॉर्डर सीमा पर तैनात है। 2004 से भारत भूटान सीमा पर भी इसकी तैनाती देखी गई और इसी तरह से अलग अलग मोर्चों पर ये जिम्मा संभाले हुए है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, फिर से बताते हैं, 1962 में चीन के आक्रमण के बाद इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। मई 1963 में एसएसबी को विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में स्थापित किया गया। 2001 में अटल जी की सरकार में इसको लेकर एक तब्दीली हुई। एसएसबी को इंडो नेपाल बॉर्डर के लिए लीड इंटेलिजेंस एजेंसी घोषित किया गया। 2004 में इसको लेकर जिम्मेदारी भारत भूटान बॉर्डर पर भी दी गई और इसी तरह से लगातार साल दर साल अपनी जिम्मेदारियां एसएसबी निभाती रही है। आज उसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह असम के तेजपुर पहुंचे।